हमें नशा न कोई जनाजा उठेगा, न खुशियों की बारात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। जहाँ ज़ख्म है दर्द होकर रहेगा, रुखे ज़िंदगी जर्द होकर रहेगा, लहू गर्म है सर्द होकर रहेगा, न गर्मी ये जज्बात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। फलक पर जो उड़ते थे ज़ेरे ज़मीं हैं, इसी खाक में दफन कितने हंसी हैं, जो कल शाह थे आज वो भी नहीं हैं। यहाँ क्या कोई बात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। गुंचो गुल को तबस्सुम भी वही देता है, दहने ताइर को तरन्नुम भी वही देता है, रहमे मादर में ग़िज़ाओं का वही मालिक है, बेज़बानों को तकल्लुम भी वही देता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इज़्ज़त व तकरीम की सलीम शान आमाजगाह, मोहब्बत व खुलूस की ये अजीम महफिल मुक़द्दस में बैठकर अपनी ज़िंदगी को रोशन व ताबिनाक करने वाली बारगाहों में कफ़ील अंबर सलाम अक़ीदत पेश करता है। मोहब्बतों के साथ कबूल करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जिस कौम के सलाम का जवाब इतना ठंडा हो, उनके जज्बात का कफ़ील अंबर अच्छी तरह एहसास कर सकता है। मैंने उस कौम से सलाम किया है जिसने कभी जबराइटर पर इस्लाम के परचम को लहराया था, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं को अपने घोड़े की ताइयों से रौंद डाला था, कभी बद्र की वादी में 313 होकर के हजारों के गुरूर को खाकिस्तर कर दिया था। मैंने उस कौम को सलाम किया है जिसने खजूर की गुठली से सहरी और अफ्तार करके कौम की तारीख का सरमाया बदला है। मैंने उस कौम से सलाम किया है कि जिसने कभी खंदक की वादी में भूख और प्यास की शिद्दत में रहते हुए मुहसने इंसानियत का साथ दे करके जंग की तारीख बदली थी। मैंने उस कौम से सलाम किया है जिसने कभी करबल की वादी में 72 होकर के 22,000 के गुरूर को जमी बोस कर दिया था। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, कोई बनता था मेहदी तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। इज्जत व तकरीम की अजीम शान आमाजगाह है। ख्वाजा कौनैन मुहसिन इंसानियत की बारगाह मुकद्दस में आइए खुलूस के साथ वालहाना और अकीदत मंदाना तौर पर जबीन अकीदत को आगाज मोहब्बत के साथ सरे तस्लीम किया जाए। जिंदगी की शाहराहों पर इश्क व वफा की एक दर्स हयात लिखी जाए। दस्तूर कलम को दस्तूर हयात के साथ दस्तूर इश्क से मुल्तमिस किया जाए। फिक्रों को रवानी, इश्क जौलानी और मोहब्बतों की कैफियत कल्बी के साथ में कायनात के सबसे अजीम तबीब, कायनात के सबसे करीम इंसान, मुहसिन इंसानियत, जख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब, अल्लाह के हबीब 23 साल की कड़ियल जवानी में 40 साल की माँ खदीजा को सीने से लगाकर दुनिया को पयामे मोहब्बत और पयामे इंसानियत देने वाली वो जात के 23 साल की कड़ियल जवानी में माँ खदीजा को सीने से लगाया और दुनिया को बताया कि ऐ दुनिया वालों, बेवा अब अभागन बन करके नहीं, कयामत तक की मोमिनों की माँ बन करके जिंदगी गुजारेंगी। उस रसूल की बारगाह मोहब्बत में अकीदतों का खिराज पेश करें जिन्होंने मक्के की जमीन पर उसलूब बदला, रिवायात बदली, तारीख बदली, समाज का दस्तूर बदला, समाज की सिचुएशन बदली, समाज का हालात बदला। और मक्के की जमीन के हालात ऐसे थे कि एक गोरा काले के साथ, काला गोरे के साथ कभी जमीन पर चल नहीं सकता था, दस्तरखान पर बैठ नहीं सकता था। फतेह मक्का के दिन इस्लाम की सबसे अजीम तारीख में काबे की छत पर हबश के काले कलुठे गुलाम हजरत बिलाल को चढ़ा करके दुनिया वालों को बताया कि ऐ दुनिया वालों, मोहम्मद अरबी गिरतों को सहारा देने के लिए आए हैं, मरीजों को शिफा देने के लिए आए हैं, गम कुमारों को सीने से लगाने के लिए आए हैं। पै करे दिललुबा बन के आया, रूह अर्जो समा बन के आया, पै करे दिललुबा बन के आया, रूह अर्जो समा बन के आया। सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया।
उस रसूल की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें जिन्होंने यतीम को इस शान और इस एहतमाम के साथ सीने से लगाया कि दुनिया सलमान फारसी को उनके बाप के नाम से नहीं हुजूर की गुलामी की वजह से जानने लगी। उन्होंने इस्लाम की सबसे अजीम दिन में अपनी सवारी पर किसी कुरैश के बड़े सरदार के बेटे को नहीं बल्कि गुलाम इब्ने गुलाम उसामा बिन जैद को अपनी पीठ की सवारी पर सवार करके बताया था, आओ खुलूस के साथ पढ़ो, इस अंदाज से दुरूद पाक पढ़ो कि ऐसा एहसास हो कि गुलाम अपने आका की बारगाह में हाजिरी दे रहा है, एक गुनहगार पारसाओं के पारसा की बारगाह में हाजिरी दे रहा है। मोहब्बत के साथ पूरा मजमा जिसको जो दुरूद पाक याद है, आपकी आवाजें मेरे कानों से टकराए, गुंबद खजरा की जालियों तक पहुंच जाए। अकीदतों का नजराना दुरूद पाक के इस शान के साथ के या रसूल अल्लाह, जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है। थोड़ा सा इको कम कर दीजिएगा भाईजान। जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ने से बहुत आराम मिलता है। कहते सुभान अल्लाह। तो आइए मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक पढ़ें बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मन्ना अलीना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअय्यदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा व अहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। सबसे पहले इस गुनहगार फकीर हकीर सरापा तकसीर शहरे सुल्तानुल वक्त आफताबे रुश्द व हिदायत आरिफ बिल्लाह गाजी वक्त सैयदना सरकार सालारे मसूद गाजी की जमीन पर बैठने वाले बाज़ौक़ सामईन को इस बज़्म मोहब्बत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मिंबर शरीफ पर जमात अहले सुन्नत की मुक़द्दस मोहतरम मुअज़्ज़म बावक़ार शख्सियात की जलवागरी है। मसाजिद के अइम्मा हैं, मदारिस के असातिज़ा हैं, नश्र व नशात के किताबुद्दीन के उलमाए किराम का एक अजीम काफ़िला है। इन तमाम लोगों के बीच में मुझ जैसा गुनहगार हाजिर बारगाह मोहब्बत है। देखिए मेरे दो उसलूब हैं। जलसे में मेरी जिंदगी के हाजिरी का मकसद है सिर्फ हुजूर की मोहब्बत और हुजूर की गुलामी। मैंने जो जिंदगी जलसे के हालात के तनाजुर में देखी है, जलसे इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में दो तरह के होते हैं। आप किस तरह के सुनते हैं ये मुझे पता नहीं है, मगर मैं जलसे दो तरह के पढ़ता हूं। एक वो जलसे कि जिन जलसों को वक्त, हालात, जमाना, चैलेंजेस, हुजूर की हिकायात, हुजूर की अहादीस, बुजुर्गों के अक़वाल, उन चीजों से किसी को कोई मतलब नहीं है। महीनों दर महीनों 2, 3, 4, 5 महीनों की मेहनत के बाद ये लाइटिंग, ये सजावट, ये पिंडाल, ये स्टेज, ये माइक, ये साउंड एहतमाम में आता है। एक एक रुपया चंदा के लिए हजारों लोगों के पास हाथ फैलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हुजूर की महफिल सजती है। जलसे में जो लोग आते हैं, चुटकुल्ला, कहानी, लतीफा, हंसी मजाक, आपको ज्यादा बुलवा देना, इधर से उधर झुमा देना, ये एक जलसे की कामयाबी होती है जाहिरी तौर पर निगाहों के सामने में। एक जलसा इस तरह का होता है कि आए जिस तरह आए थे वही तरह गए। दूसरे जलसे ऐसे होते हैं कि इंसान आता तो गुनहगार बन के है, मगर जब वो जाता है तो पारसाई की तमन्नाओं का हुजूम लेकर के जाता है। एक जलसे ऐसे होते हैं कि दिल तो खून का लोथरा की शक्ल लेकर के आता है, मगर जब वो जाता है तो उसका दिल दिल नहीं, सीना सीना नहीं, बल्कि मोहब्बत रसूल का मदीना बन करके जाता है। एक जलसे ऐसे होते हैं जिसमें गुफ्तगू होती है तो लोग अपनी जिंदगी को। एक मैं आपको आगाज़ मोहब्बत से पहले जो मेरे उसलूब है, देखिए मैं आपके शहर के अतराफो अकनाफ में पहली बार आया हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इसी हुजूर की नात की बरकतों से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर 3 से 4 मुल्कों का मैंने सफर किया है। जमाना आपके सामने, हालात आपके सामने हैं, वक्त आपके सामने है। एक शेर में पढ़ता हूं कि जो हालात हैं हमारे और आपके,
कि एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है। बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। एक ये तजर्बा है। दूसरा ये है कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। एक उसलूब ये है। तीसरा नजरिया कफील अंबर का ये है कि जो मुद्दा है, जो इश्क है, जो दावा है, जो मोहब्बत है, यहाँ से आगाज 2 मिनट की बात है इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद आपकी समातों के महवर पर मेरी निकाबत का पूरा तेवर गर्दिश करेगा। हिंदुस्तान जानता है कि किस नेहज के साथ सुनना है।